अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 5। इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यों के हिंदी भाषा में वाक्य बनाइए। आइए बनाने का प्रयत्न करते हैं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम अद्य तत्र न गच्छामि, मैं आज वहाँ नहीं जाता हूँ। त्वं तत्र अद्य गच्छसि किम, तू वहाँ आज जाता है क्या। अधुना त्वं अत्र आगच्छसि किम, अब तू यहाँ आता है क्या। नहीं, अहम अद्य तत्र न आगच्छामि, नहीं मैं आज वहाँ नहीं आता हूँ। देवः कुत्र अस्ति, देव कहाँ है। भूपः तत्र नास्ति, राजा वहाँ नहीं है। केशस्य कः वर्णः, बाल का रंग क्या है। केशस्य कृष्णः वर्णः, बाल का रंग काला है। दंतस्य कः वर्णः, दांत का रंग कैसा है या दांत का रंग क्या है। ओष्ठस्य कः वर्णः, होठ का रंग क्या है। हस्तस्य कः वर्णः, हाथ का रंग क्या है। अत्र स पुरुषः अस्ति किम, यहाँ वह पुरुष है क्या। स अत्र अस्ति, वह यहाँ है। भूपः नरम पश्यति किम, राजा मनुष्य को देखता है क्या। अब इनमें दिया गया है अकारांत पुल्लिंग नामों के रूप कैसे होते हैं, वह चतुर्थ पाठ में बताया है। अब अकारांत नपुंसकलिंग नामों के एक वचन के रूप कैसे बनाना, यह बताते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। शब्द जो होते हैं उनके 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये जो लिंग हैं ये शब्दों के हैं और आप शब्द देख करके ही यह हमेशा सत्य नहीं मान सकते कि शब्द को देख करके ही पता लग जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके लिए इसको जानने के लिए हमें अधिक से अधिक अभ्यास और साहित्य के पठन पाठन की आवश्यकता होती है। जैसे संस्कृत भाषा का एक शब्द है मित्र। जो मित्र शब्द है वह नपुंसक लिंग का शब्द है और यदि उसको पुल्लिंग में माना जाता है तो वो उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ हो जाता है सूर्य। तो जब उसके रूप चलते हैं तो अगर हमने कहा मित्रः तो वह होगा सूर्य और हमने कहा मित्रम तो यह जो शब्द है वह मित्र के लिए प्रयोग होगा। तो वह मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है और मित्रः शब्द पुल्लिंग का शब्द है। तो संस्कृत भाषा में शब्द 3 लिंगों में होते हैं। तो इसमें नपुंसक लिंग के शब्दों के रूप बनाने की विधि बताई गई है जो कि अकारांत है। आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, संबोधन हे पुस्तक। तृतीय विभक्ति पुस्तकेन, चतुर्थी पुस्तकाय, पंचमी पुस्तकात, षष्ठी पुस्तकस्य, सप्तमी पुस्तके। इन सभी के अर्थ भी दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो रूप है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम वही पैटर्न का रूप बन रहा है। जैसे पुस्तकम भी प्रथमा में है और पुस्तकम द्वितीय में भी है। बाकी के जो रूप चलेंगे वो पुल्लिंग अकारांत शब्द रूपों के समान ही चलेंगे। आइए अब कुछ नपुंसक लिंग के शब्दों को दे देते हैं। नयनम आँख, नेत्रम आँख, उदरम पेट, नखम नाखून, ललाटम ललाट माथा माथा, पात्रम बर्तन, वस्त्रम वस्त्र या कपड़े, भूषणम गहना, नगरम शहर, पत्रम पान या पत्ता, वनम वन, पुष्पम फूल। जलम पानी, सलिलम पानी, अंबरम आकाश, कमलम कमल, फलम फल, हृदयम हृदय या दिल,
द्वारम दरवाजा, गृहम घर। ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। इनके रूप ऊपर दिए पुस्तक शब्द के अनुसार बनते हैं। देखिए इनके कैसे वाक्य बनते हैं। अब इन संस्कृत वाक्य जो दिए गए हैं इनकी हिंदी बनाते हैं। ठीक है। सह रामस्य नयनम पश्यति, वह राम की आंख देखता है। रामः कृष्णस्य वस्त्रम न पश्यति, राम कृष्ण का कपड़ा नहीं देखता है। देवदत्तः भूपस्य नगरम न गच्छति, देवदत्त राजा के नगर को नहीं जाता है। सोमः फलम खादति, सोम फल खाता है। हरिश्चंद्रस्य भूषणम कुत्र अस्ति, हरिश्चंद्र का आभूषण कहाँ है या गहना कहाँ है। यत्र स पठति तत्र रामचंद्रस्य पुस्तकम अस्ति किम, जहाँ वह पढ़ता है वहाँ रामचंद्र की पुस्तक है क्या। अंबरे वायु वहति, आकाश में हवा बहती है। सह वने कमलस्य पुष्पम न पश्यति, वह वन में कमल का फूल नहीं देखता है। वने किम अस्ति, वन में क्या है। वने सलिलम अस्ति, वन में पानी है। कृष्णस्य पात्रे जलम न अस्ति, कृष्ण के बर्तन में जल नहीं है। पात्रम कुत्र अस्ति, पात्र कहाँ है या बर्तन कहाँ है। पात्रम अत्र अस्ति, बर्तन यहाँ है। स नगरात नगरम गच्छति, वह नगर से नगर को जाता है। जले कमलम अस्ति, जल में कमल है। अत्र सलिले कमलम नास्ति, यहाँ पानी में कमल नहीं है। द्वारम कुत्र अस्ति, दरवाजा कहाँ है। गृहस्य द्वारम अत्र अस्ति, घर का दरवाजा यहाँ है। वने सलिलम नास्ति, वन में पानी नहीं है। निम्नलिखित भाषा वाक्यों के संस्कृत वाक्य बनाइए। आइए मित्रों बनाते हैं। घर का द्वार वहाँ है। गृहस्य द्वारम तत्र अस्ति, रामचंद्र का वस्त्र कहाँ है। रामचंद्रस्य वस्त्रम कुत्र अस्ति, जल में कमल का फूल क्यों नहीं है। जले कमलस्य पुष्पम किमर्थम न अस्ति, कृष्ण का भूषण यहाँ है। कृष्णस्य भूषणम अत्र अस्ति, देवदत्त की पुस्तक यहाँ नहीं है। देवदत्तस्य पुस्तकम अत्र न अस्ति, राजा का नगर कहाँ है। भूपस्य नगरम कुत्र अस्ति, वह नगर से आता है। सह नगरात आगच्छति, वह फल खाता है। सह फलम खादति, तू फल क्यों नहीं खाता। त्वम फलम किमर्थम न खादसि। तो मित्रों आज के पाठ में इतना ही। वैसे हमारी संस्कृत स्वयं शिक्षक की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और वहाँ पर संस्कृत स्वयं शिक्षक के पूरे 50 के 50 पाठों को पढ़ाया गया है। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।